Hello dear students and welcome back to my channel. So basically this is a quick revision video for degree second semester basic computer skills exam. This is for unit 2. There is a playlist for basic computer skills given in the comment section. Don't forget to check that out. So I'll be covering all the most important topics of unit 2 in short and easy way. While you're writing introduction for any answer, these points will help you. So let's begin. इंटरनेट की मदद से लोग कनेक्ट कर पाते हैं दुनिया भर में एक दूसरे से बाय सेंडिंग मैसेजेस एंड ईमेल्स. दे ऑल्सो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, दे वॉच वीडियोस. सो बेसिकली इंटरनेट जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन में, शॉपिंग के लिए, ऑफिस में और बातचीत के लिए. नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र एंड www. वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम ओपन कर पाते हैं कई सारे वेबसाइट्स. फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये एग्जाम्पल्स होते हैं वेब ब्राउज़र के. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाइड वेब. ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कई सारे वेबसाइट्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर. नेक्स्ट इज URL. URL किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है. फॉर एग्जाम्पल www.google.com. URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जिस तरह लोगों के एड्रेसेस होते हैं, इन द सेम वे वेबसाइट्स का भी एड्रेस होता है एंड वी कॉल इट URL. नेक्स्ट इज डोमेन नेम एंड IP एड्रेस. डोमेन नेम नाम होता है किसी भी वेबसाइट का, फॉर एग्जाम्पल google.com, और IP एड्रेस नंबर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को दिया जाता है इंटरनेट के ऊपर. नेक्स्ट इज सर्च इंजन. सर्च इंजन हमारी मदद करता है ताकि हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाए. नेक्स्ट इज ईमेल. एक ईमेल एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस. आप अपने यूजर नेम और ID के साथ लॉगिन कर सकते हो, फिर आप कंपोज कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो एक ईमेल को, and then you can send that email to whoever you want to. So it is used for communication. अब इंटरनेट क्यों यूज़ किया जाता है? इंटरनेट का यूज़ है इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, to send an email, to watch videos on YouTube, for shopping and for online forms and exams. अब एक ISP क्या होता है और इंटरनेट के कितने टाइप्स है? एक ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये हमारे होम्स में, ऑफिसेस में और वर्क प्लेस पर इंटरनेट को प्रोवाइड करता है. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट इज LAN. इसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. ये एक छोटा सा एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही ये काम करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. सेकेंड इज WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. ये एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जो कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच या फिर दो कंट्रीज के बीच भी जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडशीट्स. स्प्रेडशीट्स टेबल्स होते हैं जिनमें रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं. ये मार्क्स को एंटर करने के लिए, बिल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर कोई और लिस्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं. स्प्रेडशीट्स को बनाया जाता है यूजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. नेक्स्ट, एक्सेल सेल रेफरेंस. तो एक एक्सेल शीट के अंदर जितने भी बॉक्सेस होते हैं, हर बॉक्स को सेल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल A1, B2, इसे कहते हैं सेल रेफरेंस, यानी कि किसी भी सेल का नाम. नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल. तो फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए एक एक्सेल शीट में. फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये एक फॉर्मूला है. अब फंक्शंस जो है वो इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि सम, ये ऐड करता है नंबर्स को. एवरेज, ये एवरेज निकालता है. मैक्सिमम, ये हाईएस्ट नंबर होता है. मिनिमम, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है. नेक्स्ट इज MS पावर पॉइंट. पावर पॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए प्रेजेंटेशंस में. पावर पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस और बुलेट पॉइंट्स भी. पावर पॉइंट इंटरफेस, यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. नंबर 1, टाइटल बार, ये किसी भी फाइल का नाम दिखाता है. सेकेंड इज रिबन, ये जितने भी टूल्स होते हैं, all those are here. And then you have slide area. This is the main area where your main slide is there. Then note section, जहाँ पर आप notes लिख सकते हो. अब how to make slides. एक slide को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक title ऐड करना होता है. उसके बाद कुछ text, कुछ images, कुछ bullet points, एक अच्छा सा design.
and then you can play it like a slideshow. Slide sorter and slideshow, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं प्रेजेंटेशन के लिए, मीन्स जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, वो सबको आप एक ही साथ वन व्यू में देख सकते हो इन अ स्लाइड सॉर्टर। एक स्लाइड शो स्लाइड्स दिखाता है फुल स्क्रीन पर एनिमेशन के साथ। नेक्स्ट इज कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को स्लाइड्स में इंसर्ट करने के लिए, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगे। इम्पॉर्टेंट इंटरनेट वर्ड्स। पहला वर्ड है ब्राउज़र, इसकी मदद से आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हो। दूसरा वर्ड है वेबसाइट। वेबसाइट एक कलेक्शन होता है डिफरेंट इंटरनेट पेजेस का। डोमेन नेम, ये किसी भी वेबसाइट का नाम होता है। देन यूआरएल, यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस होता है किसी भी पेज का। ईमेल, ईमेल एक मैसेजिंग सर्विस है। Okay students, we have come to the end of unit 2 revision. Now next video I'll upload most important LAQs, so stay tuned. Now those students who don't have any notes can take paid PDFs from me. You can contact me on Telegram.